जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संधि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। जिन बच्चों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तुरंत ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूं। बाकी मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगता हूं, ना रुपया ना पैसा, सिर्फ और सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूं। ओके, मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। संधि वर्ण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बन रहा है, संधि वर्ण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान में रखना है, संधि वर्ण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, 2 स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होगा वो स्वर संधि कहलाता है। तो देखिए, स्वर संधि आपके छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, ऋषे ऋषि, ऐसे एनक, ऐ, उसे ओखली, औसे औरत। स्वर आपके 11 होते हैं। कितने होते हैं? कुल 11 स्वर होते हैं। बुक के आधार पर आपको 10 मिलेंगे। यदि आप बुक में देखते हैं उसमें आपको 10 मिलेंगे, जिसमें ऋषे ऋषि को नहीं जोड़ते हैं। ऋषे ऋषि को जोड़कर आपके कुल 11 स्वर होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि परीक्षार्थी, तो परीक्षा धन अर्थी, इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ। बड़ा प्लस छोटा, इसको मान लिया छोटा आ। तो बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा आ। बागीस, तो वाक्र धन इस, तो इस प्रकार से हलंत लगा है, इसको मान लिया जाएगा ऋषे ऋषि, इसको बड़ी। तो ऋषे ऋषि प्लस बड़ी बराबर ऋषे ऋषि हो जाएगा। अब देखिए, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? यदि पूछा जाए पेपरों में आपके स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, और 5वां है अयादि स्वर संधि। तो पहला है दीर्घ स्वर संधि। इसको बोलते हैं आकाश वर्णो दीर्घा। जब 2 एक समान स्वर, जैसे छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा हो जाएगा, मिलकर एक दीर्घ स्वर के रूप में परिवर्तित होते हैं, तो इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि आपके ये नियम है, ये आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा आ, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटा ओ प्लस छोटा ओ बराबर बड़ा ओ, बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा आ, छोटी ई प्लस बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो ये जब तक आप इन नियम को नहीं याद करेंगे आप संधि नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इन नियम को याद करिए। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि स्वार्थी, तो स्वार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? स्व धन अर्थी। वा को मान लिया जाएगा आ और आ को मान लिया जाएगा आ। तो छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, नियम के अनुसार छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। अगला हमारा है उदाहरण मतानुसार। तो मतानुसार की संधि क्या होगी? मत धन अनुसार। ता को क्या मान लिया जाएगा? छोटा है, तो छोटा प्लस छोटा क्या हो जाएगा? बड़ा आ, दीर्घ स्वर संधि। अगला है अतीव। अतीव का संधि क्या होगा? अति धन ईव। तो इसमें छोटी ई लगी है ता में, इसको छोटी ई मान लिया जाएगा, इसको छोटी ई, तो छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी ई हो जाएगा। अगला है भानु उदय। तो भानु धन उदय, नाम में छोटे ओ की मात्रा है, इसको छोटा ओ मान लिया जाएगा, और ये भी छोटा ओ है, ये भी छोटा ओ है। छोटा ओ प्लस छोटा ओ बराबर बड़ा ओ। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, जब तक आप इन नियम को नहीं याद करेंगे आप संधि नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप इन नियमों को याद करिए, तभी आप संधि कर पाएंगे। अगला आ जाता है हमारा गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि की परिभाषा है, जब छोटा आ बड़ा आ के बाद
छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋसे ऋषि आए तो उनके साथ क्रमशः ऐसे एनक उससे ओखली अर हो जाता है। तो ये नियम आपका है, ये नियम को याद कर लीजिए। छोटा प्लस छोटी बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे एनक हो जाएगा। और छोटा ओ प्लस छोटा आ प्लस बड़ा ऊ क्या हो जाएगा, उसे ओखली हो जाएगा। और छोटा आ प्लस छोटा ऊ उसे ओखली हो जाएगा। और छोटा प्लस ऋषि ऋषि क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। यानी कि छोटा प्लस छोटी ई आए, छोटा प्लस बड़ा ऊ ओ, छोटा प्लस छोटा ऊ ओ हो जाएगा, छोटा आ प्लस ऋषि ऋषि अर हो जाएगा। तो इन नियम को आपको याद रखना है। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला है नरेंद्र। तो नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, नर धन इंद्र। तो नर धन इंद्र, इसको मान लिया जाएगा छोटा आ, इसको मान लिया जाएगा छोटी ई। तो छोटा आ प्लस छोटी ई क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। देखिए नियम में दिया कि नहीं दिया, छोटा आ प्लस छोटी ई अय हो गया नियम के अनुसार, तो जाएगा गुण स्वर संधि। अगला है सत्येंद्र। सत्येंद्र की संधि विच्छेद क्या होगी, सत्य धन इंद्र। या को मान लिया जाएगा छोटा आ और ई को ई मान लिया जाएगा। तो छोटा प्लस छोटी ई बराबर अय हो जाएगा। अगला देव ऋषि। तो देव ऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा, देव धन ऋषि। इसको छोटा मान लिया जाएगा, इसको ऋषि ऋषि मान लिया जाएगा। तो छोटा पर ऋषि ऋषि अर हो जाएगा। अगला सूर्योजय। तो सूर्योदय की संधि विच्छेद क्या होगी, सूर्य धन ऊर्जा। इसको मान लिया जाएगा आ, इसको मान लिया जाएगा बड़ा ऊ। तो छोटा प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ हो जाएगा। अगला देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि वृद्धि स्वर संधि को बोलते हैं वृद्धि रेच, ये आपको ध्यान रखना है। तो वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा होगी जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद लघु या दीर्घ ए औ आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए और औ हो जाता है। तो ये नियम आपके हैं, ये नियम आपको याद रखने हैं। जैसे कि छोटा आ प्लस ए हो जाएगा, बड़ा आ प्लस ए हो जाएगा, छोटा आ प्लस ओ हो जाएगा, और बड़ा आ प्लस ओ से औरत हो जाएगा। छोटा आ प्लस ए हो जाएगा, बड़ा आ प्लस ए हो जाएगा, छोटा आ प्लस ओ हो जाएगा, बड़ा आ प्लस ओ हो जाएगा। तो जब तक आप इन नियम को नहीं याद करेंगे आप संधि नहीं कर पाएंगे। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला है एक का एक। तो एक का एक की संधि विच्छेद क्या होगी, एक धन एक। इसको मान लिया जाएगा आ, इसको मान लिया जाएगा ए। तो छोटा प्लस ए हो गया सदैव। तो सदैव की संधि विच्छेद क्या होगी, सदा धन ए। इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ, दा में बड़ा है तो इसको बड़ा आ मान लिया जाएगा। तो बड़ा प्लस ए क्या होगा, बड़ा प्लस ए हो जाएगा। महोज। तो महाधन ओज, महाधन ओज। महोज की संधि विच्छेद क्या होगी, महाधन ओज। इसको बड़ा मान लिया जाएगा, इसको ओ मान लिया जाएगा। तो बड़ा प्लस ओ क्या होगा, बड़ा प्लस ओ हो जाएगा। ठीक है। दंतोष्ट। तो दंतोष्ट की संधि क्या होगी, दंत धन ओष्ट। इसको छोटा आ, इसको औ। तो छोटा प्लस ओ क्या होगा, ओ हो जाएगा। इस तरीके से आप संधि कर पाएंगे। देखिए संधि आप तभी कर पाएंगे जब आप इसके नियम याद करेंगे। नियम याद करने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें तभी आप संधि कर पाएंगे। डिपेंड है आपके प्रैक्टिस करने पे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे संधि आप उतनी ही कर पाएंगे। अगला हमारा है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि को क्या बोलते हैं, तो कौन है, रांची। इकड़ और यण। इक में क्या जाता है, छोटी ई, छोटा ओ, ऋषि ऋषि ला। यण में क्या जाता है, या वा रा ला। परिभाषा हमारी है जब छोटी ई, छोटा ओ, ऋषि ऋषि और ला के बाद कोई असमान स्वर वर्ण आए तो उनके स्थान पर क्रमशः या वा रा ला हो जाता है। क्या हो जाता है, या वा रा ला हो जाता है। ये आपके नियम है, इन नियम को आपको याद रखना है। ठीक है। छोटी प्लस बड़ी प्लस छोटा बड़ा, छोटा ओ बड़ा ओ, ऋषि ऋषि ला क्या आ जाएगा, या आ जाएगा। ऋषि ऋषि छोटा ओ बड़ा ओ प्लस असमान स्वर आए वाह हो जाएगा। ऋषि ऋषि प्लस असमान स्वर आए रा हो जाएगा। ला है कोई असमान स्वर आता है तो ला हो जाता है। तो कुछ संधि के देख लेते हैं, संधि उदाहरण को देख लेते हैं। अत्यधिक। तो अत्यधिक की संधि क्या होगी, अत धन अधिक। इसको मान लिया जाएगा छोटी ई और इसको मान लिया जाएगा छोटा। तो छोटी ई और छोटा क्या हो जाएगा,
छोटी ई प्लस छोटा, छोटी ई प्लस छोटा क्या हो जाएगा, या हो गया। अगला इत्यादि, इत्यादि संधि क्या होगी, इत धन आदि, इसको मान लिया जाएगा छोटी ई, इसको मान लिया जाएगा हो जाएगा बड़ा आ। तो छोटी ई प्लस बड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा या हो जाएगा। अगला देखते हैं स्वच्छ, स्वच्छ की संधि क्या होगी, सुधन अक्ष, इसको मान लिया जाएगा छोटा उ और इसको मान लिया जाएगा छोटा आ। तो छोटा उ प्लस छोटा आ क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। देखिए छोटा उ या कोई असमान स्वर आता है तो वहां पर वाह हो जाता है, यहाँ पर असमान स्वर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर असमान स्वर आ गया है। अगला है मात्राज्ञा, तो मात्राज्ञा की संधि क्या होगी, मात्र धन आज्ञा, इसको मान लिया जाएगा ऋ से ऋषि, इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ। तो ऋ से ऋषि या कोई असमान स्वर आता है तो वहां हो जाता है रा। अगली जो मेरी संधि है वो है अयादि स्वर संधि। इसकी परिभाषा है जब ए ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः अय आय अव आओ हो जाता है। ये आपके हो गए नियम, इन नियम को आपको याद रखना है। तो नियम आपके होंगे ए प्लस आ बड़ा बड़ी, बड़ा और री आ जाएगा अय, ए प्लस कोई असमान स्वर आए आय हो जाएगा, ओ प्लस कोई असमान स्वर आए अब हो जाएगा, ओ प्लस कोई असमान स्वर आए आ हो जाएगा। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। पहला हमारा गायन, तो गायन की संधि क्या हो, गे धन अन, तो इसको ए मान लिया जाएगा, इसको आ मान लीजिए तो आ हो जाएगा। अगला है नयन, नयन की संधि क्या होगी, ने धन अन, इसको ए मान लिया जाएगा, इसको आ मान लीजिए तो ए प्लस आ क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ओके। अगला है गायक, तो गे धन अक, गए धन अक, इसको अय मान लिया जाएगा, इसको आ मान लिया जाएगा। तो अय प्लस अक, तो ये असमान स्वर आ रहा है, देख सकते हैं कोई असमान स्वर आ रहा है तो आय हो गया। अगला है हमारा पवित्र, पो धन इत्र, तो ओ प्लस आ हो जाएगा, इसको ओ मान लिया जाएगा, इसको मान लिया जाएगा आ, तो ओ प्लस आ, तो ओ प्लस आ अब हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग, ओ प्लस कोई असमान स्वर आए तो वो जाएगा ओ, अब हो जाएगा। ठीक है। अगला है भावुक, भौ धन उक, इसको मान लिया जाएगा औ, भौ को मान लिया जाएगा औ, इसको ऊ को मान लिया जाएगा आ, तो औ प्लस आ क्या हो जाएगा, आओ। तो देख सकते हैं आप लोग, औ प्लस कोई असमान स्वर आए आओ हो गया। देखिए व्यंजन संधि को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब आप संधि को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद जैसे कि वागीस, वागीस की संधि क्या होगी, वाक धन ईस, तो वाक में आप एक हलंत जैसा देख रहे होंगे, वाक इस प्रकार से देख रहे हैं, ये हलंत, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये व्यंजन संधि है। ट्रिक सिर्फ यही है पहचानने का व्यंजन संधि की। यदि आप नियम याद करेंगे तो नियम तो बहुत ही सारे हैं, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप व्यंजन संधि को आसानी से पहचान सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि दिकन, दिक धन अंत, तो देख सकते हैं इसमें भी हलन लगा हुआ तो आपको ये व्यंजन संधि हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये मेरी व्यंजन संधि है। परिभाषा है व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। और विसर्ग संधि पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब आप संधि को तोड़ते हैं तो उसमें इस टाइप का हलंत जैसा लगा होता है, ये विसर्ग, इसको हम कहते हैं विसर्ग। ठीक है। तो जैसे कि मनोनुकूल, तो मन विसर्ग धन अनुकूल, तो विसर्ग से आप पहचान सकते हैं कि ये विसर्ग संधि है। देखिए परिभाषा हमारी, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वयोव्रत, वयोव्रत की संधि क्या होगी, व धन व्रत, हलन लगा है, विसर्ग हो गया। मनोरथ, मन धन रथ, अधोगति, अध धन गति, समय विसर्ग लगा, दे सकते हैं आप लोग। निर्धन, निधन धन, दुर्बल, तू धन वर, इसमें भी विसर्ग लगा है। आशीर्वाद, आशीधन वाद, इसमें भी लगा है। निराशा, निधन आशा, इसमें भी लगा है। तो आप पहचान सकते हैं कि हमारी ये विसर्ग संधि है। यदि आप व्यंजन संधि या विसर्ग संधि कोई भी नियम याद करते हैं तो नियम तो इतने सारे हैं कि आप याद नहीं रख पाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक यही है जिससे आप व्यंजन संधि को और विसर्ग संधि को आसानी से याद रख पाएंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं संधि के। देखिए दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो कि पिछली अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो वो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि कहते हैं।
अगला क्वेश्चन, संधि कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको बताया था, तो संधि कुल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दयानंद में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? देखिए, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि। चौथा क्वेश्चन है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि। अगला देखते हैं, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सदैव में स्वर संधि। छठा है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? पवन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है गुरु प्रदेश। आठवां क्वेश्चन, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दयात्री। नवां क्वेश्चन, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? अयादि संधि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इति धन आदि। अगला है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सी ऑप्शन, निधन अर्थक। और ये कौन सी संधि है? यह है विसर्ग संधि। अगला, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धरेश का धराधन ईस। हाँ, 13वां क्वेश्चन, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निराशा का निधन आशा। ये कौन सी संधि है? ये विसर्ग संधि है। अगला देखते हैं, मनुष्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? डी, महाधन उष्ण। अगला है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद होगा आशीर्धन वाद। 16वां है, महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महेश का महाधन ईस। अगला है, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्यधन मति। अगला है, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय का अनुधन अय। 19वां है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? परोपकार गुण संधि। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? मनवंतर। 20वां है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? मनवंतर हो गया। अगला है, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल का निधन शल, और इसमें विसर्ग संधि है। 22 क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? निश्चल में विसर्ग संधि है। अगला है, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तऋषि का सप्तधन ऋषि। 24, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तपोवन विसर्ग संधि। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वागत में यण संधि। 26 क्वेश्चन हमारा, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? दिगंबर में व्यंजन संधि। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? किसमें स्वर संधि है? ये पूछा जा रहा है। रजनीश में स्वर संधि है। अगला है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रतिधन उपकार। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक का गय धन अक। अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभिषेक का अभिधन शेख। 31 क्वेश्चन, यज्ञपी में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन सी, यण संधि। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? किसमें स्वर संधि है? महोधी। ऑप्शन डी। अगला है, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन डी, पोधन इत्र। अगला है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी, मन धन योग। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रतिधन एक। ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ग्रीस का ऑप्शन बी, गिरिधन ईस। अगला, नायक में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? नायक में अयादि संधि। 38 क्वेश्चन, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? चंद्रोदय में गुण संधि। अगला हमारा है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? यशोदा में ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। 40 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन डी, तदोपरांत। अगला, अभ्युदय में शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन सी, यण संधि। अगला, स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं? 5। ऑप्शन सी। अगला है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन सी, रत्नाकर। ये स्वर संधि का उदाहरण है। 44, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में ऑप्शन ए, ई प्लस आ। अगला, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
घोड़दौड़ का, ऑप्शन सी घोड़ा धन दौड़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोदय, ऑप्शन डी महाधन उदय। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तन्मय, तत्धनमय। अगला है उद्दरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उद्दरण का, ऑप्शन सी उत्तधन हरण। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तेजो का, तेज धनमय। अगला हमारा है 50। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राकेश का, ऑप्शन डी राका धन ईस। अगला है निरोग में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? निरोग में, ऑप्शन सी विसर्ग संधि। 52। निर्जन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? निर्जन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? ऑप्शन सी विसर्ग संधि। अगला हमारा वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वातानुकूल का वात धन अनुकूल, ऑप्शन ए। 54। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ब्रह्मास्त्र का, ऑप्शन बी ब्रह्माधन अस्त्र। अगला है 55। उच्चवास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी उत्तधन श्वास। 56। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी प्रतिधन उत्तर। 57 क्वेश्चन। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते, ऑप्शन डी नमाधन ते। अगला संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संतोष का समधन तोष। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उज्ज्वल का उत्तधन ज्वल। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन डी विश्वधन अमित्र। 61। संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संगम का, ऑप्शन बी शमधन गम। अगला स्वागतम में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? स्वागतम में, ऑप्शन ए यण संधि। 63। भानुदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? भानुदय में, ऑप्शन बी दीर्घ संधि। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? सूर्योदय, ऑप्शन ए गुण संधि। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी विसर्ग संधि। अगला है उच्चारण में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? उच्चारण में व्यंजन संधि, ऑप्शन ए। अगला है उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लेख, ऑप्शन बी उत्धन लेख। अगला है अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार, ऑप्शन डी अतिधन आचार। 69। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर का, ऑप्शन बी दिक्धन अंबर। अगला है उड्डयनम में का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए उत्धन डयनम। 71। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? ऑप्शन सी विसर्ग संधि। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? सत्याग्रह, ऑप्शन ए दीर्घ संधि। 73 क्वेश्चन है श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? श्रावण का, ऑप्शन डी श्रीधन अन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 74। कार्योमी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी काव्यधन उर्मी। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्याग्रह, ऑप्शन डी सत्यधन आग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है, ऑप्शन डी निधन उत्तर। अगला है मन धन भाव, ऑप्शन सी मनोभाव। निधन विकार, ऑप्शन बी निर्विकार। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन, ऑप्शन बी सतधन जन। 80 क्वेश्चन। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? सन्मार्ग में, ऑप्शन बी व्यंजन संधि। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है, ऑप्शन ए स्वर संधि। 82 क्वेश्चन। निराधार में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? विसर्ग संधि। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? ऑप्शन ए अतएव। 84। निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है? 84 सत्कार। अगला है आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? ऑप्शन बी गुण संधि। 86 क्वेश्चन। सतधन चरित्र सच चित्र किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन बी व्यंजन संधि। देखिए हलंत लगा है, व्यंजन संधि का उदाहरण। अगला अधगति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है? मैंने आपको बताया था विसर्ग संधि। इस प्रकार से दे सकते हैं आप लोग, ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगला है उत्धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन डी उद्दार। अगला है द्रंचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी द्रकधन अंचल। 90 क्वेश्चन। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन बी परिधन आवरण। अगला पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी पोधन अन। 92 क्वेश्चन। यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। महोदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन सी गुण संधि। 94 क्वेश्चन। मतैक्त में कौन सी संधि है? मतैक्त में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि।